नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल क्रिप्टो क्रिएटर में। आज हम शेयर बाजार की एबीसीडी में बात करने वाले हैं ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में। कई बार हमने देखा होगा कि जैसे ही हम किसी शेयर को परचेस करते हैं उस शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम किसी शेयर को सेल करते हैं उसका प्राइस अप हो जाता है। ऐसा किस कारण की वजह से होता है? ऐसा जो कारण है उसके पीछे जो ह्यूमन साइकोलॉजी और डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होती है, ये हम आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जानने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमें कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है, और ट्रेड लेने से पहले भी हमें यह बात जरूर सोचनी चाहिए ट्रेडिंग का स्टाइल सूट कर रहा है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं। इन ट्रेडिंग स्टाइल में हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हमारा ट्रेड लेने का स्टाइल कैसा है, हम कितना टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान रखते हैं और कितना फंडामेंटल को हम देखते हैं। इस पे भी डिपेंड होता है हमारा ट्रेडिंग स्टाइल। तो सबसे पहले अगर हम चलिए जानते हैं कि इस ट्रेडिंग स्टाइल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। ये मोमेंटम ट्रेडिंग, जब शेयर के प्राइस में कभी भी ब्रेकआउट्स आते हैं, ये ब्रेकआउट कई टाइप से हो सकते हैं। ये ब्रेकआउट आपका कैंडलस्टिक पैटर्न के ब्रेकआउट से हो सकता है, या फिर वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, या फिर प्राइस ब्रेकआउट होता है, या फिर हमारा चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता है। तो जब भी ये ब्रेकआउट्स होते हैं हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, और इस ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद उस ब्रेकआउट का जो मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम हो सकता है कुछ दिन तक चले, हो सकता है कुछ मंथ तक चले। उस मोमेंटम के बेस पर हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो इस चीज को समझते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई कंपनी एबीसी है और उस शेयर का प्राइस जो है वो 100 रुपए है, और काफी समय तक वो 100 रुपए में प्राइस पर वो शेयर घूम रहा है, और जैसे ही उसने 100 रुपए का से ऊपर 102 रुपए का प्राइस हुआ तो उसका प्राइस ब्रेकआउट हो गया, और उस प्राइस ब्रेकआउट जो एबीसी कंपनी है उस प्राइस का ब्रेकआउट होने की वजह से अब वो 102 रुपए पिट करना स्टार्ट किया। इसी पर कुछ ट्रेडर जो होते हैं वो इनिशिएट कर जाते हैं, अपने ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं, और वो पूरा मोमेंटम जब तक चलता रहता है अपने ट्रेड को वो इनिशिएट करके रखते हैं, और जैसे ही क्या होता है मोमेंटम खत्म होता है वो अपने ट्रेड को स्क्वायर अप करके साथ में प्रॉफिट बुक करके चले जाते हैं। तो इस तरह का जो ट्रेडिंग होता है ये आपका मोमेंटम ट्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो हमारा मीन रिवर्सिबल ट्रेडिंग स्टाइल है। ये जो मीन रिवर्सिबल ट्रेडिंग स्टाइल होता है इसमें क्या होता है कि जस्ट रिवर्सिबल मोमेंटम ट्रेडिंग के होता है। इसमें जो ट्रेडर होता है वो क्या, वो इस इंतजार में बैठा रहता है कि ये देखता है कि ये मोमेंटम रिवर्स कब होगा। जैसे इसका मोमेंटम रिवर्स होगा, अगर बाई का मोमेंटम चल रहा है तो ये जब सेल का मोमेंटम बना देगा, अपना ट्रेंड चेंज कर चुका होगा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, उस अपना ट्रेड इनिशिएट करेगा, और ट्रेड इनिशिएट करके वो उस रिवर्सिबल तक आएगा जहां तक कि शेयर का प्राइस जा सकता है। इसको मीन रिवर्सिबल मोमेंटम भी कहते हैं। मीन रिवर्सिबल मोमेंटम में बेसिकली हमने देखा क्या है कि जो शेयर होता है, शेयर का प्राइस एक मीन के, जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम क्या होता है अपने मीन से आगे पीछे होता रहता है, तो उसी तरह से शेयर का प्राइस भी जो होता है एक मीन से अप होता है और एक मीन से ही डाउन होता है। इसी के बीच में शेयर का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है।
जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो इसी मीन पोजीशन का फायदा उठाता है और इसी में अपना ट्रेड को इनिशिएट करता है और सेल आउट करता है। इसी बीच में वो मीन रिवर्सिबल पैटर्न का यूज करके अपने ट्रेड को इनिशिएट करता है और साथ में बेनिफिट्स उठाता रहता है। कि जो हमारा अगर कोई शेयर एबीसी है जिसका प्राइस 100 रुपए से लेकर 120 तक वेरी करता है, तो जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो शेयर के प्राइस का मीन देखता है कि शेयर जो है वो 100 रुपए से 120 के बीच में बार बार घूम रहा है। तो वो क्या करता है, जो ट्रेडर होता है वो शेयर को 100 रुपए के बीच से किसी भी प्राइस पे खरीदता है और वो 120 के प्राइस से पहले ही बेच के शेयर को निकल जाता है और ट्रेड अपना कंप्लीट कर लेता है। इस तरह के जो ट्रेड होते हैं उसको कहते हैं मीन रिवर्सिबल ट्रेड। चलिए हम जानते हैं दूसरे टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल जो कि टाइम बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल होती है। अब ये टाइम बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल में देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है कि ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है। जो ट्रेडर करता है वो केवल अपना ट्रेड कुछ सेकंडों से लेकर कुछ मिनटों तक ही ट्रेड को इनिशिएट करके रखता है और उसके बाद स्क्वायर ऑफ कर लेता है। इस ट्रेडिंग स्टाइल में क्या होता है कि वो मैक्सिमम बार ट्रेड्स लेता है। दिन में वो हो सकता है कि 100 से 200 ट्रेड ले ले। कई बार ऐसा भी होता है कि वो छोटे से मोमेंटम के लिए ही ट्रेड लेता है। मान लीजिए कोई जो कि एबीसी है और उसका शेयर का प्राइस 100 रुपए है और ट्रेडर ने 10,000 शेयर उस 100 रुपए के प्राइस पे परचेस कर लिया और वो जैसे ही शेयर का प्राइस 100 रुपए 50 पैसे हुआ उस शेयर को बेच दिया और ट्रेडर ने 5,000 का मुनाफा कमा लिया और प्रॉफिट बुक कर लिया। इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग कहते हैं। यह बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे ही यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल है वो बीटीएसटी है और या फिर एसटीबीटी है। यह आखिरकार बीटीएसटी और एसटीबीटी होता क्या है। बीटीएसटी जैसे कि नाम ही से पता है कि बाय टुडे और सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो। तो क्या होता है इस स्टाइल में जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो दिन का लास्ट कैंडल जो लास्ट घंटे में कैंडल तैयार हो रही है मार्केट की आवर्स में, तो वो क्या करता है वहां पर अपना ट्रेड इनिशिएट करता है। वो लास्ट कैंडल पे ये देखता है कि आज क्या शेयर का प्राइस क्या है। मान लीजिए कोई शेयर है एबीसी, उसका प्राइस 10% डिक्रीज रहा आज के लास्ट कैंडल पर, तो उसको क्या है जो बीटीएसटी कर रहा है उसको ये उम्मीद है कि अगर ये सेल का प्राइस जो 10% गिर चुका है शेयर का प्राइस, वो क्या हो सकता है कि लास्ट टाइम में मोमेंटम की वजह से उसमें बाइंग आई तो वो शेयर का प्राइस अप हो सकता है। तो वो क्या करेगा, आज शेयर को परचेस करके रख लेगा और कल उसको सेल आउट कर देगा हायर प्राइस में। या फिर इसके दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर आज क्या है बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है तो शेयर का प्राइस कल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो वो क्या करेगा आज सेल कर देगा शेयर को और कल को बाई कर लेगा। इसी को कहते हैं एसटीबीटी ट्रेडिंग। तो ये जो ट्रेडिंग स्टाइल का टाइम पीरियड होता है ये एक दिन का पूरा टाइम पीरियड होता है। मतलब आज बाई करता है और कल सेल कर देगा, या आज सेल कर रहा है तो कल बाई कर लेगा। चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इस इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है इसे हम डे ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। इस इंट्राडे ट्रेडिंग में जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो केवल एक दिन का होता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेडर होता है वो अपना ट्रेड उसी दिन इनिशिएट करता है
और उसी दिन वो एग्जिट कर लेता है। वो चाहे उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो अपना ट्रेड केवल उसी दिन के लिए इनिशिएट रखेगा और उसी दिन में वो एग्जिट कर लेगा। इसमें ट्रेडर क्या करता है? इसमें ट्रेडर ब्रोकर फर्म से 2 से 3 गुना लिवरेज लेता है और लिवरेज के बेस पर वो ट्रेड को इनिशिएट करता है। इसमें जो ट्रेडर होता है वो जिस शेयर में ट्रेड करना चाहता है उसमें क्या करता है कि उस शेयर के प्राइस का वो देखता है हाई कहां गया और उस शेयर का प्राइस लो कहां गया। इस हाई और लो के बीच में वो कई बार उसको ट्रेड करता है। तो अगर हम मान लें कि कोई शेयर एबीसी है, उस शेयर का प्राइस का हाई जो है वो 130 रुपए है और उस शेयर का प्राइस का जो लो है वो 110 रुपए है, तो जो इंट्राडे ट्रेडर होगा वो क्या करेगा? वो शेयर को 110 रुपए से ऊपर खरीदेगा और 130 से पहले बेच देगा, या फिर वो क्या करेगा? 130 से पहले बेचेगा और 110 से पहले खरीद लेगा। इस तरह की जो ट्रेडिंग है वो उसकी कंप्लीट हो जाएगी और वो अपना शेयर की जो ट्रेडिंग है वो उसी दिन के लिए इनिशिएट रखेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो और चाहे उसको लॉस हो। ये जो इस तरह की ट्रेडिंग स्टाइल होती है वो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल कहलाती है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है स्विंग ट्रेडिंग। इस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? जो ट्रेडर होता है वो अपने ट्रेडिंग को 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक रखता है और इसमें क्या करता है? जो ट्रेडर होता है वो मोमेंटम को देखता है, जिस मोमेंटम में वो ट्रेड लेता है। और वो मोमेंटम मोस्टली क्या होता है? उन शेयर्स में देखता है जिसमें मोस्टली लिक्विडिटी हो। इसमें क्या करता है? जो ट्रेडर होता है वो अपने ट्रेड को इनिशिएट करता है और इनिशिएट करने के बाद उसके नेक्स्ट मोमेंटम तक उसको होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद वो अपना ट्रेड को कंप्लीट करता है। ये ट्रेडिंग का टाइम पीरियड जो है वो क्या है? 1 दिन से 1 वीक तक हो सकता है। ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो है पोजिशनल ट्रेडिंग। इस पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हम देखते हैं जो ट्रेडर होता है वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? वो कुछ वीक से लेकर 1 साल तक का होता है। इसमें क्या होता है? जो ट्रेडर होता है वो कंपनी के फंडामेंटल को देखता है और साथ में लॉन्ग एनालिसिस करता है, उसके बाद अपने ट्रेड को इनिशिएट करता है। अब कंपनी के फंडामेंटल में अगर बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल में वो कंपनी के शेयर के प्राइस को देखेगा, उसके रिजल्ट को देखता है, उसके मार्केट के ऑर्डर को देखता है। इसके बेस पे वो अपने ट्रेड को इनिशिएट करता है। मान लेते हैं कोई कंपनी है एबीसी जिसका शेयर प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है और वो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। जो ट्रेडर ट्रेड लेना चाहता है वो देखता है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी 100 रुपए है, बट फंडामेंटली ये काफी अच्छी कंपनी है। इसका शेयर प्राइस आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर 160 रुपए हो सकता है, तो वो अपना ट्रेड इनिशिएट कर देता है 100 रुपए पे। जब इस तरह का पोजिशनल ट्रेडर होता है वो 100 रुपए के प्राइस पे वो परचेस कर लेता है और उसको कुछ हफ्ते से लेकर कुछ साल तक वो उसको होल्ड करता है और उसका प्राइस 160 रुपए हो जाता है। उस शेयर को बेच देता है और बेचने के बाद वो प्रॉफिट कर लेता है। इस तरह को ट्रेडर को बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर और इस स्टाइल को
पोजिशनल ट्रेडिंग स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग स्टाइल होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग स्टाइल। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कॉर्पोरेट इवेंट्स की वजह से होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है और कंपनी अपने फंडामेंटल कॉर्पोरेट इवेंट आने वाला है, उस कॉर्पोरेट इवेंट में उसका जो इवेंट है वो डिविडेंड देने वाली है। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रेडर होता है वो डिविडेंड लेने के लिए उस कंपनी के शेयर्स को परचेस कर लेता है, और परचेस करने के बाद जब उसको डिविडेंड मिल चुका होता है तो वो सेल आउट कर देता है। तो इस तरह की ट्रेडिंग को क्या कहते हैं, फंडामेंटल ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि कॉर्पोरेट इवेंट्स की वजह से होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला होता है या कंपनी के ऑर्डर बुकिंग बहुत अच्छी है, तो इस तरह से जो ट्रेडर इनिशिएट करते हैं अपने ट्रेड, उनको कहते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग स्टाइल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फंडामेंटल जिन कंपनियों का स्ट्रांग होता है उसमें ही ट्रेडर इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट टाइम की हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है टेक्नो फंडामेंटल। कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो फंडामेंटल के साथ साथ क्या देखते हैं, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को भी देखते हैं, कि उस शेयर के प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं कि फंडामेंटल में न्यूज है, कॉर्पोरेट का न्यूज है, आपके रिजल्ट का न्यूज है, ऑर्डर क्या है, मार्केट में न्यूज क्या है, मार्केट में क्या रूमर फैला हुआ है, उस पे बेस पे करते तो करते हैं, साथ में क्या है उस पे देखते हैं कि उनका टेक्निकल कैसा है, कि उसमें वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है, कोई ब्रेकआउट तो नहीं होने वाला है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो अपने ट्रेड को फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए तब वो ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। इस तरह के ट्रेडर को कहते हैं टेक्नो फंडामेंटल ट्रेडिंग स्टाइल। आजकल एक और ट्रेडिंग स्टाइल स्टार्ट हो चुकी है जो कि हमारे कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग के बेस पर होती है। इसको हम एल्गो ट्रेडिंग भी बोलते हैं या बोट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में एक बार जो ट्रेडर होता है वो प्रोग्रामिंग कर देता है, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑटोमेटिक डिजाइन इस तरह से होता है कि वो अपने आप ही वो ट्रेड लेता है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि इसमें केवल और केवल वन टाइम इंस्ट्रक्शन देना होता है, और वो कंप्यूटर खुद ही कंप्यूटरिंग जो प्रोग्रामिंग होता है वो अपने ट्रेड को इनिशिएट कर देता है। तो इस तरह के जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है उसको कहते हैं हम एल्गो ट्रेडिंग या बोट ट्रेडिंग कहते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हमारी है ट्रेडिंग स्टाइल में आर्बिट्राज ट्रेडिंग। ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होता है, ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग मल्टीपल एक्सचेंज के बीच में होता है। कई बार हम लोग को देखने को मिलता क्या है कि एक ही शेयर वो कई एक्सचेंज में लिस्टेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान लें कि एबीसी जो शेयर है वो हमारा एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएससी में भी लिस्टेड है। एनएससी में उसका प्राइस कुछ और चल रहा है, बीएससी में उसका प्राइस कुछ और चल रहा है। इनके बीच में जो एक्सचेंज के बीच में हम जो ट्रेड करते हैं उनको कहते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग। आर्बिट्राज ट्रेडिंग जनरली क्या है, इंट्राडे करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इनके प्राइस के डिफरेंस पे ट्रेड करना होता है। अगर हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि एनएससी पे शेयर का प्राइस क्या चल रहा है और बीएससी में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई शेयर एबीसी है जिसका एनएससी में प्राइस 100 रुपए है और बीएससी में प्राइस 110 रुपए है। अब हम क्या करेंगे, हम 100 रुपए के प्राइस पर एनएससी से परचेस करेंगे और 110 रुपए में बीएससी में सेल करेंगे। अब जब 110 रुपए में सेल कर रहे हैं बीएससी में, अब हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कि दोनों का प्राइस क्या हो। एनएससी वाला का प्राइस जो है वो 100 रुपए से बढ़कर 105 रुपए हो जाए
और बीएससी वाले का प्राइस घटकर 105 रुपए रह जाए, तो हम क्या करेंगे, जो हमने एनएससी में बाई किया है उसको सेल आउट कर देंगे और जो बीएससी में सेल आउट किया है उसको वहां से बाई कर लेंगे। इस तरह से जो ट्रेडिंग होती है सेम क्वांटिटी की, वो हमारी आर्बिट्राज इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। बेसिकली क्या है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या करते हैं, लोग डिलीवरी ज्यादा करते हैं। जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी में क्या होता है कि आप एनएससी में कोई शेयर खरीदिए, उसको बीएससी में डिलीवरी के 2 दिन बाद आप उसको बेच सकते हैं बीएससी में। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है वो प्राइस डिफरेंस के बीच में होती है, इसी को आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्टाइल कहते हैं। आजकल क्या है कि आजकल पहले तो बहुत फ्लैक्चुएट होता था, आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती थी, बट अब क्या है, अब सिस्टम इतना अपग्रेड हो चुका है कि सॉफ्टवेयर तुरंत बता देता है कि किस जगह पर शेयर का प्राइस इक्वल नहीं है, वो कुछ ही समय में दोनों एक्सचेंज में इक्वल हो जाता है या पॉइंट्स का ही फर्क होता है। तो इस तरह से हम बीच में आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा ट्रेडिंग स्टाइल था कि लोग किस तरह की ट्रेडिंग स्टाइल को यूज करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल को यूज करते हैं, और साथ में ये जरूर बताइएगा को ये ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में पहले से पता था तो यस कीजिएगा, अगर ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में आपको नहीं पता था तो नो कीजिएगा। और अगर और ज्यादा ट्रेडिंग के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।